afternoon, students. I am Prashant Chakravarti, economics teacher, and our chapter is main form of market and chapter number 6, class 12 commerce. Right? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। अब तो फर्म्स ऑफ मार्केट में आज पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहां पर बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, एक ही जगह पर बहुत मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और ये बहुत मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ ऐसा होता है कि इसमें बायर्स और सेलर्स में कोई कमी नहीं होती। जितने बायर्स हैं उतने सेलर्स उससे भी ज़्यादा या उससे भी अधिक कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो सेलर्स और बायर्स होते हैं, मतलब खरीदार और बेचने वाले, तो बहुत क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होने से कारण ये है कि बहुत लंबे समय तक चलता है। ये इंडिविजुअली आपका जो अभी का मार्केट है वो एक परफेक्ट कंपटीशन ही है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने डिमांड को चेंज करते हैं, इसमें आप लॉस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने सप्लाईज को बढ़ा सकते हैं, कंपेरिजन स्मॉल से लॉन्ग की और बिग की ओर भी आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इन्फ्लुएंस मिलता है आपको। ठीक है, इनके कारण होमोजेनस प्रोडक्ट, इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस होने का कारण ये है कि आप जो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसको क्या करते हैं, फर्म और इंडस्ट्री वाले इसको बनाते हैं। ठीक है, बनाने के बाद क्या करते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स को अलग अलग जगह पर भेजते हैं। इनसे परफेक्ट सूटेबिलिटी ये आती है कि ये जैसे मान लीजिए सॉल्ट हो गया, कॉटन हो गया, कोल हो गया, व्हीट हो गया, ये सब इंसान खुद से तैयार करता है इसके गुड्स को। ठीक है, और इसको डीलिंग करने के बाद अच्छे तरीके से उसको इंक्रीज भी कर सकता है अपने प्राइसेस को कस्टमर के लिए। ठीक है, या कंज्यूमर के लिए। और ये भी होता है कि इसके जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसके प्राइसेस को काफी कम रखते हैं। कम रखने से ये होता है कि इसके जो गुड्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उसके रिस्पेक्ट्स को। ठीक है, और इनिशियली क्या करते हैं, जो बायर्स होते हैं वो उसके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पर प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली क्या होता है, काम किसका हो जाता है, पूरे सेलर का। फुल नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, तो इनको मार्केट के कंडीशंस का फुल नॉलेज होता है कि किस तरह से रेट घट रहा है या बढ़ रहा है। आज के डेट में आप देखते होंगे कोई भी चीज का रेट या बढ़ता है या घटता है तो इनको जानकारी कौन देता होगा, इनको मार्केट की नॉलेज होती है। ये मार्केट में कंटिन्यू बने रहते हैं। बने रहने से क्या होता है कि ये उस चीज को देखते रहते हैं, हाँ ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, इसमें हम लोग की क्वांटिटी ज़्यादा है, इस चीज़ की क्वांटिटी अब आज के डेट में कम करनी है। तो ये क्या करते हैं, रेगुलरली मार्केट के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, पूरा नॉलेज होता है मार्केट के कंडीशंस का। प्राइस कंट्रोल इसमें एब्सेंस होते हैं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल आप कभी भी देखते हो, कभी भी मार्केट करने जाते हैं तो आपको एक जैसा प्राइस का कोई भी प्रोडक्ट बहुत कम ही मिल जाता है। हर दुकान पर वो चीज का जो रेट होता है वो अलग हो जाता है। तो प्राइस कंट्रोल यहाँ पर नहीं दे सकते आप परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसमें कोई भी प्राइस कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, हम अंधाधुंध जैसे बोलते हैं ना आप कि जो जैसा पा रहा है उस प्राइस में उसको शोल्ड आउट कर रहा है, परचेस कर रहा है, इसमें कोई भी प्राइस कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं दिया जाता। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या होता है, इंक्लूडेबल वो उस प्रोडक्ट के साथ ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं ऐड होता। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मोबिलिटी क्या करता है, गुड्स को अच्छी तरीके से उस चीज को पकड़ के चलता है। ठीक है, और इसकी कमी होने के कारण क्या होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस भी बने रहते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म प्राइसेस, कुछ चीजों के प्राइसेस ऐसे होते हैं जो कमोडिटी के साथ उसके सेम प्राइस के साथ ही चल रहे हैं। कई चीजें इसमें जो अभी भी आप देखते हैं, कुछ पिछले साल जो रेट रहा होगा इस साल भी लगभग वही रेट रहता है, या थोड़े बहुत रेट्स में चेंज होते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब देखिए आप स्कूल में आते हैं तो एक यूनिफॉर्म में आते हैं, जैसे एक जैसे सब दिखते हैं, तो वैसे ही यूनिफॉर्मली प्राइसेस भी कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट के प्राइस खाने वाला लगभग सेम रख दिए जाते हैं। फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फॉर्म, इसमें एंट्री और एग्जिट का फॉर्म को कोई दिक्कत नहीं। आप आज फॉर्म्स लेकर आइए, सामान लेकर आइए, आपको प्रोडक्ट लग रहा है कि नहीं हो रहा है, आसानी से वो एग्जिट कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट्स जो होते हैं काफी नॉर्मल तरीके से होते हैं, हाई फाई प्रॉफिट्स के थ्रू इसमें कोई भी फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये नॉर्मली प्रॉफिट्स को गेन करते हैं। यूनिफॉर्मली इन क्वालिटी, शेप्स एंड वेट, तो ये क्या है, हर जगह पर उस प्रोडक्ट को जब बेचते हैं तो एक ही जैसे मात्रा में रखते हैं, ताकि क्या होता है कि वो प्रोडक्ट का जो वेट होता है, शेप होता है, ठीक है, क्वालिटी होती है, वो सेम ही मिलती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एमआई, तो मैथ के अनुसार ये है कि ये कंपटीशन जो है वो मार्केट के नॉलेज के साथ होता है। ये इमेजिनरी कंडीशंस में भी चेंज होते हैं,
ठीक है। ये परफेक्ट कंपटीशन हर जगह पर आप नहीं दे सकते। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे हो गया व्हीट, राइस, कॉटन, मिल, ये सब में क्या होते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं वो कल्टिवेटेड होते हैं, और ये जो व्हीट और राइस एक्सेट्रा के जो फॉर्म होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, क्योंकि बायर्स क्या करते हैं इसमें मेंटालिटी एक ही होती है कि वो गुड्स को परचेस करने जा रहे हैं, और जो कंडीशंस होते हैं वो क्या फ्रेंड करते हैं उसके प्रैक्टिसेस को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, परफेक्टली उस चीज को मैथली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फर्स्टली अगर आप देखते हो तो परफेक्ट कंपटीशन होगा वो ह्यूज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स के बीच में होता है। ठीक है, इनके लिमिटेड नंबर्स होते हैं, और इफिशिएंटली ये होता है कि मार्केट के लिए रूल्ड होता है कि सेलर्स और बायर्स के लिए। ठीक है, सेकंडली ये है कि बहुत इसमें कमी होती है, परफेक्ट कंपटीशन की लैक मतलब कमी। ठीक है, तो बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स के लिए तो ये क्या है कि किसी चीज को बहुत कम सेलर्स भी मिल रहे हैं, कई जगह पर ये भी एनालाइज किया जाता है कि डोमिनेट करते हैं ये सेलर्स को। इसके बाद थर्डली ये भी है कि वो अवेलेबिलिटी जो होती है ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट रखते हैं अपने गुड्स को, और ऑप्टिकल ये करते हैं कि वो परफेक्ट कंपटीशंस को बनाए रखें। ठीक है, जितना से जितना वो अपने चेंजेस को कंपटीशन में डिस्ट्रीब्यूशन में ला सकते हैं। ठीक है, लास्टली ये भी होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राइस एसेंशियली जो इसके गुड्स होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं गवर्नमेंट के नेशंस के साथ। ठीक है, और ये लाइकली क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनका रोल मार्केट को चलाना है। एक्सपेंचर ये भी होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एडवर्टाइजमेंट और उसके परफेक्ट कंपटीशंस के तरह भी चलती है। ठीक है, और बायर्स और सेलर्स इसमें क्या होता है, जागरूक नहीं होते, उनको फुल नॉलेज होता है बट वो जागरूक नहीं होते। ठीक है, वो पूरी तरीके से इस चीज को समझने में थोड़े से सक्षम नहीं हो पाते। और ये भी कैपेबली ये भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो परफेक्ट कंपटीशन को इमेजिनरी बनाती है, इजीली इसको लोकेट करना, इसको थियोरेटिकली सर्टेनली ऐसा करना, उसको अपनाना, ये उनके लिए दिक्कत हो जाता है। इस तरह के कंपटीशन हमको हर जगह देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए इसको इकोनॉमिक्स वाले मैथ भी कहते हैं। मैथ मतलब सोच। ठीक है, एक इमेजिनरी। अब आते हैं इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो ये इनपरफेक्ट कंपटीशन जहां पर कंपटीशंस में बायर्स और सेलर्स एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के रेट एक जैसे नहीं मिलेगा आपको, और ये भी एक्चुअल लाइफ से इंपॉर्टेंटली हम लोग देखना चाहिए कि हमारा जो लाइफ है वो इनपरफेक्ट कंपटीशन से ही चल रहा है। जैसे कि कॉजेस इनपरफेक्ट कंपटीशन के तो लेस नंबर ऑफ सेलर्स में नंबर्स ऑफ सेलर्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो क्वालिटीज में भी डिफरेंट आ जाता है। इमेजिनरी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंट रहता है। ठीक है, कि गुड्स में भी किस तरह के इसको बनाया जाता है, किस तरह से इसको शेप में चेंज किया जाता है, तो ये भी ट्रेड मार्क रहता है। ठीक है, और डिफरेंट रहता है इसके प्राइस, क्योंकि जो इसके एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है वो उसके प्राइस की डिफरेंट में मिलता है। उसका जो अट्रैक्टिव मैक्सिमम ऑफर्स होते हैं वो सेलर्स और बायर्स को एक डिफरेंट तैयार करते हैं उनके गुड्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इनपरफेक्ट कंपटीशन में काफी कम होता है। कम होने के कारण बायर्स और सेलर्स इसको ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में, राइज होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि हाईली अमाउंट को उस पे चार्ज करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन जो कराना है इसमें हाई ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, और इसमें सेलिंग मार्केट में भी ये इफेक्ट करता है। तो ये चार्जेस इनके साथ अवेलेबल रहते हैं या इंक्लूडेबल रहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी ऑफ सेलर्स, तो सेलर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो इमेजिनरी भी होते हैं, और इमेजिनरी के साथ ये अराइज होता है कि उनके जो गुड्स होते हैं वो काफी चेंजेस होते हैं उनके सेलर्स के थ्रू। ठीक है, तो इनको नॉलेज अच्छा होता है और ये सेम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से परचेस कर सकते हैं उनके कम प्राइसेस पे। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो फॉर्म ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दिया हुआ है जैसे ड्यूपॉली। ड्यूपॉली मतलब किसी चीज का डबल मिलना। काफी सारे ऐसे होते हैं जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, क्या होता है ड्यूरेबिलिटी मतलब प्रोडक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से कर लिया जाता है, और इनके जो सेलर्स होते हैं बहुत इस चीज को आगे लेकर जाते हैं। तो रिलायबल रिएक्शन होता है कि इनकी पॉसिबिलिटी ये भी होती है जो उसके बायर्स और सेलर्स होते हैं वो उसको अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, और इनके जो मैटर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, उन चीज के साथ सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं डिओपॉली। डिओपॉली में कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि इनके तरह के जो मार्केट होते हैं वो एनालाइज करते हैं दो तरह के सेलर्स को। ये सेलर्स को प्रोड्यूसिंग करते हैं इनके आइडेंटिकल गुड्स को, और ये क्या करते हैं इसके एवरेज और उसके ओवर रेंज के अनुसार चलते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे मार्केट्स में काफी कम सेलर्स होते हैं, उनके प्राइस और आउटपुट जो पॉलिसीज होते हैं वो वन सेलर्स के लिए अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसके जो प्राइस और आउटपुट जो पॉलिसीज होती हैं
ये क्या होते हैं, अदर सेलर्स के लिए होते हैं। इनकी जो ओलिगोपॉली सेलर्स प्रोडक्शन जो होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, मतलब घरेलू होते हैं, और इनके सब्सटेंस भी ये होता है कि इनके परफेक्ट सुटेबिलिटी नहीं होती। एग्जांपल के लिए अगर टाटा आयरन एंड स्टील्स कंपनी है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, बोकारो स्टील कंपनीज है, ये कंपनीज इनके अंदर ओलिगोपॉली में हम लोग ले सकते हैं। ये सिर्फ अपने आप में एक अच्छी पहचान बना कर रखते हैं, ठीक है, जैसे रेमंड्स हो गया। अब आते हैं ओलिगोपॉली के कुछ डेफिनेशंस, उसको आपको देखना है। इसके फॉर्म्स किस तरह से होते हैं, तो प्योर और परफेक्ट ओलिगोपॉली, इसके जो ओलिगोपॉली के जो परफेक्टनेस होते हैं, काफी ओलिगोपॉली क्या होते हैं, बहुत परफेक्ट और प्योर होते हैं और होमोजेनस होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, क्योंकि कई जगह पर एक जैसे ओलिगोपॉली नहीं मिलने के कारण वो डिफरेंशिएटेड मतलब उनसे अलग हो जाते हैं, इनके परफेक्ट होने का चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। और है पॉलियोसिस ओलिगोपॉली। तो पॉलियोसिस क्या होता है, कोऑपरेट करते हैं फर्म्स को और डिटरमाइन करते हैं उनके प्राइसेस को और उनके आउटपुट को, ठीक है। इसके बाद नॉन क्लॉज ओलिगोपॉली, तो इस तरह के ओलिगोपॉली जो मार्केट होते हैं ये कंप्लीट करते हैं किसको, अपने ईच अदर, आप एक दूसरे को, ठीक है। और ये नॉन कोलाइड्स होने के कारण क्या होता है, कोऑपरेटिव कम होते हैं, मतलब कम से कम कोऑपरेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। पार्टिकल ओलिगोपॉली जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं मार्केट को और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको प्राइस के लीडरशिप की ओर लेकर जाते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इसको पार्टिकल। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोनोपोली पावर, तो इसके पास एक मोनोपोली पावर ये है कि वो अकेले भी खुद, मोनोपोली मतलब सिर्फ अकेला, खुद भी इंडिपेंडेंटली वो सिंसियरली फर्म को आगे लेकर जा सकता है, मार्केट को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, उसका आउटपुट अच्छे तरीके से बना सकता है। इंटरडिपेंडेंट मतलब देखो वो अपने आप में इंटरडिपेंडेंट होने के कारण क्या होता है कि वो फर्म्स को अच्छे तरीके से स्वतंत्र रूप से चला सकता है, सिंगलली भी वो फर्म को अच्छे तरीके से फ्लोट कर सकता है, ठीक है, चला सकता है। कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स ऑफ फर्म, तो कॉन्फ्लिक्टिंग ये भी होता है कि उनके साथ जो एटीट्यूड्स मतलब फर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर क्या करते हैं, जाते हैं। तो इससे डिसएडवांटेज ये होता है कि म्यूचुअली जो कोऑपरेशंस रहता है वो डिजायर से कम हो जाता है, ठीक है, इनके प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं, उनके कलेक्शंस भी कम हो जाते हैं, तो इनके मैक्सिमम इंडिविजुअल प्रॉफिट्स जो होते हैं वो एंटागोनिज्म से होने के कारण क्या होते हैं, दूसरे पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, प्रॉफिट को एलोकेशंस को मार्केट्स में नहीं बांट पाते। कुछ फर्म्स ऐसे भी होते हैं जो मार्केट को ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑटोमोबाइल्स वगैरह जैसे हो गए। नेचर ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजेनस है इनका, और इनको बिकम भी क्या होता है, ओलिगोपॉली के साथ इनके साथ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट्स होना चाहिए इनके कंसिस्टेंट ऑफ इम्प्योर ओलिगोपॉली, ठीक है। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर, तो इसमें कंज्यूमर्स होते हैं बहुत लंबे समय तक, क्योंकि इसमें डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो डिमांड के अनुसार अकॉर्डिंगली अगर सप्लाई जा रही है तो बहुत अच्छा है। इंटरमीडिएट ऑफ डिमांड, तो डिमांड्स को इंटरमीडिएट करने के कारण क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप इस चीज को बढ़ाते हैं और उनके डिमांड की कर्व को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक, तो मोनोपोलिस्टिक के बारे में आप लोग को तो मैंने अभी कुछ हिंट दे दिया है, बाकी का आपको अपने से सेल्फ रीड करना है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस को मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, आप डिफरेंसेस बिटवीन पढ़ के रखिएगा। फिर हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो किस तरह के मोनोपोलिस्टिक किस तरह से होना चाहिए कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक जो होता है ये कंपटीशन थ्योरेटिकली अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, ये कब चालू हुआ, किस तरह से अराइज हुआ, ठीक है, किस तरह से ये बना और किस तरह से प्रोडक्ट को मोनोपोली मिली, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस में क्या होना है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इसमें नंबर्स ऑफ बायर्स और सेलर्स जो होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ज्यादा होने के कारण ये है क्योंकि ये मोनोपोली। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत होती है, मतलब प्रोडक्ट एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की ओर डिफरेंशिएट होने के कारण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ते भी हैं और अलग भी होते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो मोनोपोली तो है ही एंट्री और एग्जिट के लिए वो अपने आप में, क्योंकि वो आपको जब भी है, जब भी फॉर्म चाहे इंक्लूड हो सकता है, आ सकता है, कोई भी कंपनी आ सकती है हमारे मार्केट में, प्रोडक्ट बिका तो ठीक, नहीं तो वो मोनोपोलिस्टिकली अपने आप को डिफरेंशिएटली खाली भी कर सकते हैं। प्राइस और पॉलिसीज, तो इनकी जो प्राइस और पॉलिसीज होती है वो अपने आप पे डिपेंड होती है कि उसको कितना खर्च हुआ, उसको कितना देना है, कितने में उसको सब सही से पड़ रहा है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंजेस भी कर सकता है, ठीक है।
इसका सेलिंग कॉस्ट जो होता है वो भी इनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कॉम्पिटिशन्स में कितना चाहते हैं, उनको कितना चाहिए, उनको कितना ग्रोथ चाहिए, वो एक के ऊपर कितना सेट करते हैं, उनके गोल क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, फॉर्म्स को कितना आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, इसमें नॉलेज का थोड़ा सा कमी होता है क्योंकि मोनोपोली होने के कारण कोई कंपनी इसको जज नहीं कर पाती है और बायर्स और सेलर्स भी उसको खासली जज नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन, इसमें प्राइस कंपटीशन आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस में कंपटीशन कहाँ होगा, जब मोनोपोली है किसी चीज को आप अकेले बेच रहे हो, किसी चीज के बायर्स सेलर्स आप खुद, तो उसमें आप किसी चीज को प्राइस के साथ कंपैरिजन यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 120। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली के बारे में नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो कॉपीज आप कंप्लीट करिए और उसके इमेजेस ग्रुप में भेजिए। वीडियोस काफी कम लोगों ने देखा है, तो आप लोग कंटिन्यू इमेज, मेरा कहना है कि वीडियोस को देखिए और समझिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप ग्रुप्स में डालकर उसको क्लियर कर सकते हैं या पर्सनली भी मुझको भेज सकते हैं। और थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए क्योंकि आपकी एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है, बोर्ड एग्जाम बहुत नियर अबाउट है आपके। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ और घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।